माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त एक गेस्ट हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊं कि शी इज़ इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर। और आजकल तो आपको पता है ब्लॉगिंग का बेइंतहा दौर है, और जो ब्लॉगिंग में आगे निकल रहा है उसके पास बहुत सारे PR पैकेजेस भी आ रहे हैं। दे आर कमिंग इनटू ड्रामाज एंड शोबिज एंड अ लॉट मोर। सो आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिस गेस्ट से, तो जानते हैं उनके बारे में। हमारी आज की मेहमान सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं। आप एक फैशन मॉडल और ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। इंस्टाग्राम पर आपके 120K फॉलोअर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया पर एक अच्छा इजाफा है। ये सब और बहुत कुछ जानते हैं और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान मिस हुमा से। कैसी है हुमा? ठीक-ठाक है? आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। ठीक-ठाक है। ऑलराइट हुमा, बड़े लोग आजकल जो हैं वो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और ब्लॉगिंग की तरफ आ गए हैं। सो डोंट यू थिंक सो कि इस टाइम पर आपने ज़रा सा ये मुश्किल एक काम को जो है वो मतलब मुश्किल काम आपने एज अ प्रोफेशनल लिया है? हाँ, वाकई में आजकल बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, और यस ये इट इज़ अ मुश्किल, बहुत ही काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक काम को अच्छे हार्डवर्क के साथ करें तो आपके लिए काम इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, लोगों को हाँ ठीक है। कितने दिन मतलब दिन में कितना आपको लगता है टाइम ब्लॉगिंग के लिए, और जब आप अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रही होती हैं? इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि घर को भी साथ मैनेज करना पड़ता है और उसके बाद साथ जो है वो चीज़ें को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जो लड़कियाँ मैरिड नहीं होती हैं उनके लिए होता है कि वो घर को कैसे टाइम देती होंगी, मतलब आप घर को मतलब किस तरह टाइम दे रही हैं फिर? मतलब लोग आजकल तो लड़कियां जो है वो कहती हैं नहीं हम मतलब बस अभी तो हमारी शादी नहीं, शादी के बाद सारे काम वो पता है। देखें, आपके जब आप घर में बड़े होते हैं और तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। बड़े भी होते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब घर में सबसे बड़ी हूँ, अब मैं सिबलिंग में सबसे बड़ी हूँ, तो फिर मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो फिर मुझे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो घर को भी साथ लेके चलना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने दी? अम्मा ने, अब्बा ने, बहन भाइयों ने, किसने दी? सबने मिलकर दी हुई है ना, सबने मिलकर दी हुई है। तो वो पेरेंट्स की कहला, ये कर लो हुमा, वो कर लो, सबको, क्योंकि पूरे घर से आवाज़ आ रही होती है ना, मतलब हर कमरे से आवाज़ आ रही है, तो हुमा ये करना है, हुमा ये करना है, हुमा ये करना है। तो वो फिर जब आप सब कुछ लेके चलना होता है, आपको फिर सुबह उठना पड़ता है, ये अब नाश्ता कर बनाना है, अब घर के ये काम करने, घर के काम करने, तो वो भी सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। खुद जब उठती हैं सुबह तो अपने लिए नाश्ता पहले खुद बना के फिर सबके लिए बनाती हैं, या पहले सबके लिए काम करके फिर अपने लिए? हाँ, पहले सबके लिए होता है, उसके बाद एंड में मेरे लिए होता है। कितनी सुघड़ और अच्छी बच्ची है, आज से ही इनके लिए अब रिश्ता है क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये सुघड़ बच्चा जो है ना बड़ा काम वाला है। अच्छा, बेसिकली यही होता है कि जो लड़कियां बाहर मतलब जाके काम कर रही हो तो उनके लिए बड़ा उनको टफ लगता है कि हम घर का भी काम करें। आई एम वन ऑफ दोज माई सेल्फ जो घर का अपना काम है, खाना वाना खुद कर रही हूँ, तो मुझे चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। मुझे लगता है कि इंसान हाइजीन की वजह से अपने घर का खाना खाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या आप लगता है कि आपको थोड़ा सा कि नहीं मुझे जो है इस चीज़ में ज़रा सी कमी हो रही है कि मैं अब जो है ज़्यादा झूले के सामने भी जाना, आपके अपने रंग का भी ख्याल रखना होता है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है, फिर आप काम काज कर रहे होते हैं उसमें भी आपके कभी हाथों का मसला हो रहा होता है, कभी आपके अपने फेस का प्रॉब्लम हो, तो आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं लड़कियों को? आपको अपनी ब्यूटी जो है वो नहीं करनी पड़ती। अगर आप हर चीज़ का बड़ी अच्छे तरीके से केयर कर रहे होते हैं तो इतना नहीं होता। मुझे बिल्कुल फील नहीं होता। डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैं क्योंकि तो क्या ख्याल रखती हूँ वैसे अगर इतना काम करने के बाद भी? इतना काम करने में कुछ इतना कोई खास नहीं है। वो कहेंगे कि नहीं शायद बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉर्मल से एक आपने फेस वॉश ले लिया, आपने कोई क्रीम यूज़ कर ली, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो सब कुछ सैलून्स वगैरह जाती हूँ फेशियल वगैरह के लिए? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। कोई हाइड्रा फेशियल अगर हो तो ऐसे में कोई भी नहीं लेती। PR मिल जाए तो सही है। PR मिल जाए फिर हाँ, PR मिल जाए फिर ठीक है, क्योंकि PR पे आपके पास बहुत सारा कुछ होता है, और उस पर आपके सैलून्स भी होते हैं, आपके पास होम स्पास भी होते हैं, रेस्टोरेंट सैलून्स की PRs भी होती हैं, तो उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक लड़की के लिए जो घरेलू लड़की है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप का ख्याल रखे
और वो कितना स्पेंड कर सकती है इन सब चीज़ों पर, मतलब स्पेंड करे नहीं करे, क्या करे? बिल्कुल स्पेंड करें। अगर कोई घरेलू लड़की है, देखें हर एक को अच्छा लगने का बड़ा शौक होता है, तो अगर आप अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, कोई घरेलू लड़की भी होगी तो उसके लिए अच्छा होगा ना, वो अपने आप को अच्छा फील करेगी कि जी मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी लग रही हूँ। वो जब आप खुद अंदर से भी अच्छे लग रहे हो, ऊपर फेस से भी अच्छे लग रहे हो, तो आप एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो इस बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, यू थिंक सो कि लड़कियां जो वो इन्फ्लुएंसर से बड़ा वो अट्रैक्ट तो होती हैं, लेकिन वो खुद इन्फ्लुएंसर को उस हद तक फॉलो नहीं कर पाती जितना उनको करना चाहिए? मतलब इवन ब्यूटिफिकेशन की वजह से भी, या उनको अपने आप को ग्रूम करना, या कपड़े ऐसे पहनना। ज़रूरी नहीं कि इंसान एक्सपेंसिव कपड़े पहने, सस्ते कपड़े पहनकर भी इंसान बड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है। तो डू यू थिंक सो कि लड़कियां जो है वो इन्फ्लुएंसर को देखकर ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, या फॉलो करना चाहिए उनको उसी तरीके से? देखिए अगर हम अपना काम करें तो हम चाहेंगे कि हमें लोग फॉलो भी करें उस हिसाब से नहीं, लड़कियां इतना फॉलो नहीं करती। हाँ, उनको बहुत शौक होता है, आपने आज ये चीज़ पहनी हुई है, ये कहाँ की है चीज़ देखना, मेकअप देखना, ट्रांजेक्शन्स वीडियोस देखना, और मेकअप अपने किस तरह से किया हुआ है, ये सब कुछ देखती बहुत शौक से हैं, क्योंकि हमें लोग फॉलो कर रहे हो। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से फॉलो करना चाहिए उस हिसाब से फॉलो नहीं करती, वो अपने उस हिसाब से नहीं करती हैं। हालांकि अगर वो हमें फॉलो कर रही हैं और हमें देख रही हैं, तो फिर वो अपने ऊपर भी अगर वो करेंगी ना, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती हैं। कैसे सवालात आते हैं आपको जब क्वेश्चंस लोग कर रहे होते हैं, लाइक इनबॉक्स वगैरह में करते हैं या डीएम वगैरह कर रहे होते हैं, तो कैसे सवाल करते हैं? लड़कों की बात नहीं करी, पहले लड़कियों की बात, फिर मैं लड़कों का भी पूछूंगी। वो लड़कियों की आती है, अच्छा मैम आपको ये अगर पीआर आई हुई है तो आप हमें नहीं दे सकती, आपको गिफ्ट आए हुए हैं हमें नहीं दे सकती, ये लड़कियों के सवालात होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो खाली चैनल्स में सुना था, आप लोगों से हमसे मांगते हैं। नहीं, वो लेटेस्ट हमें आते हैं, तो मतलब वो जो गिफ्ट हम लोग पीआर्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, तो साथ ही नीचे हमें मैसेजेस में आ जाता है कि आप ये हमें गिफ्ट नहीं कर सकती हैं, तो आप हमें गिफ्ट कर दें, बहन समझ के कर दें, फॉलोअर समझ के कर दें, कोई इशू नहीं है, तो हम आपको ड्रेस देते हैं, उस पे सेंड करते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा मतलब ये, बिल्कुल। और लड़कों के क्या आते हैं मैसेज? अब ये मैं आपको इसका क्या दूँ, लड़कों के बहुत सारे आते हैं, और बड़े कोई अजीब से भी आते हैं मैसेजेस, और बस सब आप लोग फिर थोड़ा सा इग्नोर करते हैं मैसेजेस को, सारों को फिर ब्लॉक करते, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं ताकि कोई दूसरे ही जो है ना आईडी बना के उससे ना काम किया जा सके। तो ये कि ब्लॉक भी ऐसे करना पड़ता है। आपकी जब एक धड़ाधड़ मैसेजेस आना शुरू होते हैं ना ऊपर नीचे, तो फिर आप थक जाते हैं, कहते हैं नहीं आते क्या है मैसेजेस, जरा वो संभल के बता देना। हाँ नहीं, मैं अच्छा चलिए मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे कोई 2 महीने पहले एक लड़के का मैसेज आया, ही इज़ फ्रॉम दुबई एक्चुअली, और ही सेड कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हैं, प्लीज़ मैसेज का रिप्लाई कर दें, एक रिप्लाई। उसके बाद फिर ना वही करते हैं, वो वास्ते देना शुरू कर देते हैं, कस्में देना शुरू कर देते हैं। फिर जी जब रिप्लाई चला जाए तो जी अब आप अपने रिप्लाई नहीं करी थी, अब आपने रिप्लाई नहीं करना, तो बस फिर अगर हमें कुछ हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार आप लोग को दोगे। अच्छा, मतलब इतनी आप धमकी देना शुरू, हाँ बिल्कुल ऐसे आते हैं। मतलब तो मतलब हाँ, ये तो टू मच हो गया, ये टू मच होता है, और ये बहुत ज़्यादा होता है डीएम्स में ना। फिर वो इसलिए फिर कोशिश ये होती है कि आप ज़रा कम ही रिप्लाई की तरफ जाएं, क्योंकि फिर वो इस तरफ जाता है, वो फिर आप खुद क्या दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो रहा होता है। अच्छा, तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई है ना सोशल मीडिया की, कि अगर आपके फॉलोअर्स उसको बढ़ नहीं रहे होते जब तक आप उनको रिप्लाई ना करें, स्पेशली जो आपके कमेंट्स होते हैं उस पर रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। तो इज़न्ट इट ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक इन्फ्लुएंसर के लिए, या इवन मीडिया पर्सनैलिटी के लिए, कि वो उसको कमेंट भी देना ज़रूरी है, और रिप्लाई मतलब नॉट इन बॉक्स एटलीस्ट कमेंट्स का रिप्लाई दे। बिल्कुल, कमेंट का रिप्लाई देना पड़ता है, लेकिन आप अपने उसमें लेवल पे रह के और उसको बस ठीक है तरीके से रिप्लाई कर दें तो कोई इतना इशू नहीं होता। आप जहाँ रिप्लाई नहीं करना चाहते आप मत करें, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो आपको कम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं और अच्छे कम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करें। वो एक ही है कि उनको भी एक होता है कि जी हम अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं तो अगला बंदा भी हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट पे दे रहा है, तो बस वो उस लेवल तक आप करें तो बहुत अच्छी बात होती है, और देनी भी चाहिए वहाँ पर। अच्छा, आप ट्रैवलिंग के लिए भी ब्लॉगिंग कर रही होती हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो ट्रैवल ब्लॉगर से ही आपका जो है ज़्यादा हो गया था फेमस, तो उसके हवाले से बताइएगा कि कहाँ कहाँ गई हैं, किस तरह का इस वक्त इंटरेस्ट है आपको, और पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा बताएं, यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से थोड़ा सा बताएं। टूरिज़्म देखें, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो टूर किया था उसमें ये था कि हमारा जो है ना एक ग्रुप होता है, लड़कियों का ग्रुप होता है, हम लोग वो ना ट्रैवल करते हैं, हम हर साल एक ग्रुप लेके जाते हैं और हम लोग ट्रैवल करते हैं। फर्स्ट हमारा नारायण का ट्रिप था, लेकिन वो हमने स्टार्ट किया था जब कोविड
कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थी और काफ़ी वो खाली खाली सब कुछ होता था। तो हमारा ये था कि एक अच्छा ट्रिप हमारा हो जाएगा। हमारा बहुत अच्छा ट्रिप था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोशिश की कि हम हर साल एक ट्रिप को लेके जाएं और अच्छे तरीके से पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। ठीक हो गया। नारायण का गान हम लोग गए, उसके बाद फिर हम लोगों ने हुंजा का एक ट्रिप लिया, हुंजा के साथ हम लोगों ने 7 डेज़ का हम लोगों ने वो ट्रिप लिया। इस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे जो है ना। तो आप लोग खुद अपने ग्रुप बनाते हैं या आप लोग और भी लोगों को लेकर जाते हैं? नहीं, हमारा अपना मतलब जैसा फीमेल का एक ग्रुप होता है जो हमारी अपनी फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो 14 to 15 लड़कियों का ग्रुप होता है, अपनी ही फ्रेंड्स हैं। सारी दोस्तें हैं आपकी? यस, मतलब वो ये होता है कि आपके जानने वाले होते हैं इस तरीके से, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा, मुश्किल नहीं होता जब आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो लड़ाइयाँ भी होती होंगी बीच में, कोई कभी किसी को बदमज़गी भी हो जाती है? बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि आपको मैं सुनाती भी। हम लोग जो है वो गए हुए थे सवात वाली साइड पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा 5 दिन का ट्रिप था, हमें वो ट्रिप जो है वो 2 दिन का करना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि हमारी लड़ाई शुरू होगी वहाँ पर। तो ये चीज़ें भी बीच में चलती हैं, क्योंकि कभी होता है कि कोई किसी चीज़ पर आ रहा होता है कि हमें करनी है, कोई चीज़ पे आ रहा होता है हमें नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नई चीज़ पे जाना चाहते हैं। वो फिर आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन कोशिश ये हमारी होती है कि हम लोग सबको साथ लेके चलें। ताकि लड़ाई झगड़ा। आई थिंक जब ग्रुप वाले जा रहे होते हैं उनको खुद भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। मैं कहती हूँ वंस यू आर ट्रैवलिंग ना, आप भूल जाएं कि आप किसी शहर में उस वक्त, और आपको एक दूसरे के साथ अटैच्ड होकर, ये भी एक वक्त होता है, तो आपको अटैच्ड होकर एक दूसरे के साथ ना अच्छे तरीके से जाएं, उस जगह को, उस मोमेंट को एंजॉय करें, रादर देन आप जो है एक दूसरे से लड़कर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो हमारा यही था कि मतलब हम लोग कोशिश हमारी यही थी कि हम लोग ना करें उस चीज़ को इतना, लेकिन वो बस आप जब कहीं लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं जाते। फिर हमारा ये था कि अब हमें इस ज़्यादा लड़ाई बढ़ाने से बेहतर है हम लोग ट्रिप को कैंसिल करें। हालांकि सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप लोग इतने कम बजट में लेकर जाते हैं। जब आप इंडिविजुअली जा रहे होते हैं ना, तो बजट आपके डबल हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी लोग ध्यान रखें। हमारा बहुत होता है कि हम लोग कम से कम बजट में अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ हमारी जो फ्रेंड्स होती हैं उनके आगे बच्चे भी होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं, हमें उनको भी साथ देखना पड़ता है, और मुश्किल होता है, हमें उनको भी साथ देखना पड़ता है कि हमें उनको किस तरीके से साथ मैनेज करना है। बड़ा काम है जो आप इस वक्त कर रही हैं, एंड मे अल्लाह ब्लेस यू फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप इतने सारी जिम्मेदारी उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं और बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल काम है। कभी हमें होता है कि नहीं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी होती है। जो हम ट्रिप लेके जा रहे होते हैं तो वो जिम्मेदारी हमारी होती है कि हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है, आगे चीज़ें किस तरह से लेके चलनी है, क्योंकि वो सारी हमारे सर पे होती हैं, क्योंकि उसके फाइनेंस को भी देखना और हर चीज़ को साथ साथ लेके चलना, वो भी सारा हमारा काम होता है। सो ट्रू। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ फैशन के हवाले से सवाल करूंगी, क्योंकि आप फैशन ब्लॉगर भी हैं, लेकिन जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ेदार से फैशन के हवाले से सवाल करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ है हुमा सिद्दीकी, और इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर हैं, बहुत ही अच्छी ये फैशन ब्लॉगर हैं। तो आज कोई फैशन के हवाले से भी सवाल आपसे करने चाहिए ना। अच्छा, डू यू थिंक सो यू आर फैशनेबल पर्सन? फैशनेबल हुआ आप? यस, ऑब्वियसली जब आप फैशन ब्लॉगर होते हैं तो डेफिनेटली आपको फैशन से इंटरेस्ट तो डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फैशन से इंटरेस्ट ना हो, आपको हर चीज़ से फिर इंटरेस्ट होता है। अच्छा, घर में कौन सबसे फैशनेबल है? अम्मी, अब्बा? अम्मा उनको बहुत, क्योंकि वो शुरू से एक प्रोफेशनल लाइफ में थी, बिजनेस करती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बिजनेस करती रही? उनका बुटीक था और इसका उनका काम था। तो फिर तो आपका बिल्कुल एक फैमिली वाली हाँ, लेकिन जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता था मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। अच्छा। किसी को भी नहीं पता था। जब मेरे पास PR आना स्टार्ट हुई, देन दे नो कि हाँ यस, इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, तब मैंने कहा ये कहाँ से, ये कैसे हो गया? हाँ, ये ना, वो ये उनको पहले ये सवाल था ये क्या है, फिर उनको ऐसा सा पता चलना शुरू हुआ कि नहीं जी, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको खुद भी फैशन से इंटरेस्ट है कि आपको लगता है कि इन फ्यूचर अम्मा की तरह आपने भी जो है कोई बुटीक शुटीक खोलना है? नहीं, मुझे इसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल तो जो चल रहा है वही इसी तरीके से चल रहा है, अभी आगे मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब फैशन के लिए आपको मतलब वो नहीं करना कि टेलर के पीछे भागना है? नहीं, मैं टेलर से पीछे नहीं, वो मुझसे भागा भी नहीं, बहुत मुश्किल काम है टेलर से पीछे भागना। अच्छा, अम्मी ने जो हैंडल किया, आपको कुछ कोई वाकया याद है कि किस तरह से अम्मी हैंडल किया करती थी चीज़ों को, और किस तरह से उन्होंने जो है इस पूरे बिजनेस को संभाला? उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। मतलब वो घर भी देखती थी, उसके बाद वो सारा बिजनेस भी देखती थी, हमें पिक एंड ड्रॉप भी देती थी। सुबह जाती थी, फिर अपना काम देखना, फिर हमें पिक एंड ड्रॉप देना, उसके बाद फिर घर को सारे को देखना, फिर अपने बिजनेस को देखना। उन्होंने वो जैसा मर्दों वाली लाइफ नहीं होती, उन्होंने वो गुजारी हुई है। तो एक वो टफ लाइफ होती है, वो उन्होंने गुजारी हुई है और बहुत मेहनत की हुई है। अच्छा, कभी आपको याद है कि आप बहुत अच्छी लगी और वो कौन सा मोमेंट था आपको जब यू वर लुकिंग द बेस्ट और बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों?
अब सबसे अच्छे कम्प्लीमेंट्स मिले और मैंने शूट किया था लेकिन वो मैंने ब्लॉगिंग से पहले शूट किया था। अच्छा। उस वक्त बहुत अच्छे मुझे कम्प्लीमेंट्स मिले थे क्योंकि उस वक्त मैंने एक फ़ैशन शो किया था, तो वो डैट वाज वेरी बेस्ट मोमेंट। अच्छा, तो क्या पहना था उसमें? उसमें मेरा वेस्टर्न लुक भी था, उसमें मेरी एक मैक्सी थी, स्लीवलेस मैक्सी थी, और एक जो है वो मेरा चाइनीज स्टाइल था। अच्छा, तो तीन डिफरेंट स्टाइल से, और क्योंकि तीनों को ही मुझे लेके चलना था। एक और था लेकिन वो हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम लोग वो साड़ी को लुक्स नहीं कर सके थे, लेकिन वो तीनों लुक्स ही बहुत अच्छे थे। अच्छा, कोई ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ही वियर्ड लगा हो या बिल्कुल अपना आप नहीं अच्छा लगा हो, मैंने ये क्यों पहन लिया था, कोई ऐसा टाइम याद है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े वही डिसाइड करती हूँ जो मुझे लगता है मुझ पे अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई कपड़ा ना हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने नहीं पहना। मैं पहले ही उसको 4-5 दफ़ा देख लेती हूँ, ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये नहीं लग रही। अगर अच्छी लग रही है तो ही मैं वो पहनूंगी। तो इसे वियर्ड बना। फैशन पे पैसे खर्च करना पसंद है? फैशन पे पैसे, यस, बहुत ज़्यादा नहीं, और मतलब ये है कि आप फजूल खर्ची ना करें, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है आप उसको लें। क्या खरीदना सबसे अच्छा लगता है? कपड़े, डेफिनेटली। अच्छा, हाँ। आप क्या समझते हैं कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा फैशन करती हैं उनके बारे में, और जो लड़कियां बिल्कुल फैशन नहीं करती हैं, उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखिए, फैशन करना, बहुत ज़्यादा फैशन भी नहीं खैर करना चाहिए, उसको लिमिट में करना चाहिए। वो पता है क्यों? देखिए, अगर हमें इन्फ्लुएंसर्स को लोग देख रहे होते हैं, उनके दिल में भी ना एक ख्वाहिश आ रही होती है, हम भी ऐसा क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसा बनना चाहिए ना। देखिए, हर कोई वैसा नहीं बन सकता ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके वो चीज़ वैसे वसाइल नहीं होते। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो वो वैसे वसाइल नहीं होते, उसका वैसा टाइम भी नहीं होता, वैसा टाइम भी नहीं होता ना, बिजी होती है, हर वक्त बिजी होते हैं। लेकिन अगर आप घर पे भी हो ना, अगर घर पे भी हैं तो आप उसको भी उस तरीके से टाइम दे सकते हैं, अपने आप को फैशन की तरफ लेके आ सकते हैं। कि जेलसी की बजाय आपके अंदर अपने उस चीज़ के अंदर आप एक हसरत रखें, इसकी बजाय उस चीज़ को एंजॉय करें कि कितनी अच्छी लग रही है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन है, कितना अच्छा फैशन करने लगे। लेकिन ना, लोगों में जेलसी फैक्टर पहले आता है, तारीफ तो बहुत बात की बात आती है, क्योंकि लोग जेलसी पहले होते हैं कि जी ये ऐसा क्यों किया हुआ है, वैसा क्यों किया हुआ है, वो होता है, जेलसी फैक्टर मस्ट होता है, तो ये हर जगह पर। अच्छा, शादी ब्याह में जरा ड्रामेटिक तैयार होने का शौक है? बस नॉर्मल सा, नॉट ड्रामेटिक, बिल्कुल नॉर्मल। टीका झूमर नहीं लगाती? ना, कभी भी नहीं, मैंने कभी लगाया भी नहीं है। कभी नहीं लगाया? रियली? अच्छा, शूट्स के लिए तो कर लेती हो कि ना? शूट्स के लिए डेफिनेटली, वो तो फिर आपका एक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो तो करनी होती है। तो लेकिन ये नहीं, अब जाहिर सी बात है, आपने जब सारा टाइम शूट्स में इतना मेकअप किया हुआ होता है, फिर आप नहीं उस तरफ जाते कि यार नहीं, बस अब इतना नहीं मेकअप कर सकते हम। अच्छा, खुद के आपके बाल शॉर्ट हैं, तो आपको लगता है कि आपका दिल करता है कभी कि बाल लंबे हों, या लंबे बाल ज़्यादा पसंद है, शॉर्ट बाल ज़्यादा पसंद? नहीं, मुझे लंबे बाल मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ना मेरे बाल ना एक फ्रेश टेक्सचर में है, सिर्फ लंबे बहुत ज़्यादा फ्रेजी हैं। तो ना आप जब लंबे बाल रखते हैं तो वो आपके लिए हैंडल करना बहुत, वो जैसा वो इतना, आप जब शावर लेके आते हैं झाड़ा सा बन जाता है, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना, और वो मैंने बड़े देर हैंडल किया क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे। ऐसा ना हो कि किसी आप ऐसे जंगल में जा रही हो, वहाँ पर झाड़ बहुत सारे हो, तो आपको ऐसा लगे मेरे बाल भी ऐसे कि झाड़ ही ना समझ ले। वही ना, अब ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि अब लाइट जिस तरह नहीं है, जैसा पाकिस्तान के तो खैर मसले मसाइल वैसे ऐसे रहते हैं, पहले भी जब ऐसा होता है, आप बालों को स्ट्रेट करने का पास टाइम नहीं है, आप उन बालों के साथ नहीं बाहर जा सकते कभी भी, आपके लिए बड़ा टाइम बचाती है वो, फिर ये टाइम बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बाल शॉर्ट कर लें। अच्छा, कौन सा कलर सबसे रिलैक्सिंग लगता है आपको कि हाँ इस कलर? ब्लैक कलर। हाँ, ब्लैक कलर रिलैक्सिंग लगता है, और वो नहीं है स्टनिंग कलर? यस, लेकिन अगर आपने कहीं पे भी जाना है, आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आपको कौन सा कलर पहनना है, यू शुड चूज ब्लैक कलर। अच्छा, आपके लिए आप कुछ आसानी वाला कलर है। देखिए, आसानी आपको मेरे लिए सबसे आसान वाला कलर ब्लैक लगता है, इसलिए मैं कलर उसको मानती ही नहीं हूँ, मैं कहती हूँ सबसे आसान कलर है ना। लेकिन आप देखिए, आपके पास अगर टाइम भी कम हो तो आप फिर अगर ब्लैक कलर को चूज करें तो आपके लिए अच्छा है ना, आप फौरन से पहले कलर को चूज कर सकते हैं, आपको दूसरी सोच ही आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ब्रांड्स पे बिलीव करते हो कि ये ब्रांड है तो ये अच्छा ही होगा, या आप जो चीज़ अच्छी लगे उसे उठाओ? नॉट एट ऑल, ब्रांड के नहीं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको पहनती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांड की हो। आपको अच्छी लग रही है आप पहने, वो बेशक ब्रांड की हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, कॉलेज के टाइम पे भी इतनी ही फैशनेबल थी या चेंज थी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास अगर पिक्चर्स होती मैं आपको जरूर पिक्चर्स दिखाती। लाइक तो नहीं जाएंगे कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मतलब वो मोटी मोटी ग्लासेस, बाल, कोई पता नहीं है क्या पहना हुआ है आपने, कोई आपको होश नहीं है किसी चीज़ का, और वो हिसाब होता था कॉलेज में। तो क्यों ऐसा था उस वक्त? क्या उस वक्त सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, इसकी वजह से क्या वजह थी? उसकी वजह कुछ भी नहीं थी, उसका ये था कि मेरे हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन, लाइक जब मैंने ग्रेजुएशन किया मैंने तब फ़ोन हाथ में उठाया, ठीक है। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था फैशन में, मैंने क्या पहना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या कह रहा है, मुझे किसी चीज़ से पढ़ाई के साथ था मेरा। अच्छा, आपने एजुकेशन क्या ली फिर? मैंने बैचलर्स किया हुआ मैथमेटिक्स में, BS, फिर मैंने BEd किया, फिर मैंने M.Ed किया।
माशाल्लाह माशाल्लाह से। फिर आपने उस वक्त सारा फोकस जो मेरा था वो सारा पढ़ाई पे। फोकस स्टडीज की पढ़ाई कितनी काम आती है अब आपके? पढ़ाई बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आप जब इन्फ्लुएंसर होते हैं या आप किसी भी फील्ड में होते हैं, तो आपको जब तक उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती ना, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप उस चीज़ को नॉलेज ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि आपको चलें आप अगर उस चीज़ को भी नहीं, आप उसको इंटरनेट से सर्च करके भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, यार इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, तो एजुकेशन आप लिख भी अच्छा सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं और अगर आपको किसी ब्रांड कहता है कि आप इस पर कंटेंट लिखिए, तो आप उसको एक अच्छे तरीके से तब लिख सकते हैं जब आप एक एजुकेटेड पर्सन है। अनएजुकेटेड लोग नहीं उस चीज़ को इतना फोकस कर सकते, वो तो सिर्फ ये कहेंगे ये प्रोडक्ट है, बस इसमें ये है, दैट्स इट, बस ये बात। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर के लिए भी पढ़ा लिखा, मतलब किसी भी आपको काम के लिए पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम इनसे पूछेंगे कुछ सियासी सवाल, सियासी स्टाइल। तो यू ऑल स्टे विद अस। ऑल लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ हुमा सिद्दीकी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, और अब हम इनसे सियासी लोगों के लिए जो सियासतदान हैं उनके हवाले से सवाल करेंगे और पूछेंगे कि सियासी स्टाइल आखिर है क्या। ठीक है हुमा, तैयार? बिल्कुल। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आपको कौन सा ऐसा सियासतदान है जो बहुत स्टाइलिश लगता है? वन एंड ओनली इमरान खान। ही इज़ अभी तक वैसे सब ज़्यादातर गेस्ट उन्हीं का इमरान खान, लेकिन क्या ऐसी वजह लगती है, क्या अच्छा लगता है? देखिए, इमरान खान पर्सनैलिटी, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, सब कुछ मतलब उनका बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल वो एक स्टाइल आइकन है। अच्छा। जो शुरू से ही हैं, अभी भी हैं। कौन सा ऐसा सियासतदान जिसका आप स्टाइल ज़रा चेंज करना चाहेंगी? आई थिंक बिलावल भुट्टो का होना चाहिए। बिल्कुल, उनमें बहुत कुछ चेंज करने वाली क्या चेंज करना है? उनको ड्रेसिंग स्टाइल भी उनका चेंज होने वाला है, उनका हेयर स्टाइल भी चेंज होने वाला है, काफ़ी कुछ चेंजिंग है। तो क्या आप क्या समझती हैं कैसा होना चाहिए? आई थिंक देखिए, जिस एक डिसेंट बंदे का होता है ना, एक पॉलिटिशियन लगे, अब वो एक वज़ीर हमारे उसमें है, वजारत में है, तो उनको एक स्टाइल आइकन होना चाहिए। अगर होंगे तो फिर डेफिनेटली आप एक चीज़ संभाल रहे हैं तो आपको इतना स्टाइल आइकन होना चाहिए। स्लीक बैक होने चाहिए, थोड़े से उनको डिसेंट वे में करने चाहिए। हाँ, थोड़े से डिसेंट वे में करने चाहिए, यस। और उनका थोड़ा सा अपना मतलब आप अपने ऊपर भी उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए, कम करें, तो एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो वो ज़रा अच्छे तरीके से जो ना कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन अब बहुत आ गया, बहुत ज़्यादा। देखिए वो फिर जब आप इमरान खान के साथ, अगर आप देखें इमरान खान के साथ बहुत सारी चीज़ों में ये लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फिर आप इस चीज़ पे भी कंपैरिजन करें। ठीक है, तो फिटनेस पे भी कंपैरिजन करेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपने ये बताना है कि कौन से ऐसे सियासतदान है कि वो सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते। ठीक है, चलिए एक एक करके नाम मैं लूँगी। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब। वो कुछ भी ना होते, वो यही कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं। वो अभी भी जिस तरह से लूट रहे हैं, मारने वाला काम करें, वो सब यही कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब अभी तो वो लंदन में बैठे हुए हैं ना, तो वो ऐसे भी अगर सियासतदान, अभी भी वो सियासतदान ऐसा सच नहीं है उसके अंदर, लेकिन लंदन में बैठे हुए हैं, वो सब भी ऐसे ही कुछ कर रहे होते कि मैं कुछ लूट लाट के कहीं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मुराद अली शाह, वो कुछ मेयर शेयर वाला ही कर रहे होते, वो सियासतदान तो ना होते, लेकिन वो कराची में कुछ जिस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह काम कर रहे होते। अच्छा, वो ऐसा ही है। शेख रशीद साहब, वो लड़कियों के कॉलेज बनाने का उन्हें बहुत शौक है, वो इसी तरह के काम, कंस्ट्रक्शन टाइप का भी काम कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज। यस, वो यही काम करते हैं। अच्छा, ओके। मरियम नवाज, उनको एक्ट्रेस होना चाहिए। अच्छा। और वो दुखी आत्मा वाली एक्ट्रेस नहीं होता जिन्हें बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ करनी आती है, उनको वो करना चाहिए। एक्टिंग अच्छी, यस, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर देती है। ओके, चलिए बिलावल के बारे में पूछ रहे थे। बिलावल भुट्टो को ना फैशन डिज़ाइनर होना चाहिए। अच्छा, जी, वो अगर वो ना होते तो फैशन डिज़ाइनर होते, क्योंकि आजकल वो है ना, सारे फैशन डिज़ाइनर उन्हीं तरह के हैं जैसा कि वो है ना। हाँ, तो वो फैशन डिज़ाइनर ही अच्छे लगते हैं। ओके, फिरदौस आशिक अवान, वो फिरदौस आशिक अवान, वो जिस तरह वो नहीं होती, वो कमेटी वाली आंटियाँ होती हैं, वो वैसी लगती हैं, तो वैसी होती हैं, कमेटी डाल रही होती है, ऐसे करती है वो। खाकान अब्बासी, वो कोई पेट्रोलियम टाइप का और इसी तरह का वो कुछ कर रहे होते हैं, उस वक्त भी वो कुछ ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं। कोई अपना ही उनका कोई काम होता है, जब पेट्रोल पंप शायद होता है, शायद वो इस तरह कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, शर्जील मेमन, उनका जिस तरह उनका है, उनके पीछे केसेस वगैरह लाइक चलते हैं, तो इसी तरह का कुछ काम अपने ही कुछ कर रहे होते हैं, अपने को बिजनेस वगैरह कुछ कर रहे होते हैं। उनका भी कोई बिजनेस अपना ही होता बिजनेस, डेफिनेटली। शहरी रहमान, उनका भी कोई इतलात का है, तो वो डेफिनेटली किसी मीडिया के उसमें होती, वो अगर ना सियासतदान होती तो वो मीडिया के किसी काम में होती। आपको भी लगता है वो भी एक्ट्रेस होती कोई? वो भी एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं जितनी मरियम नवाज है। अच्छा, उनका ज़्यादा अच्छा काम। जी, उनका बहुत अच्छा काम है। चलिए, सही है, थैंक यू सो मच। और ये थे सियासी सवाल ज़रा से सियासी स्टाइल के हवाले से। तो अब हम देखेंगे कुछ आपकी पिक्चर्स। एक तो समझ नहीं आता हुमा का कि हुमा हर तस्वीर में इतनी अलग कैसे आप लग रही होती हैं।
देखिए, जब आप, मैं आपको भी यही बताती है, जब आप फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं तो फिर आपको अपने लुक को चेंज करना पड़ता है। आप हर पिक्चर में एक जैसे नहीं लग सकते, तो आपको अपने आप लुक के ऊपर काम करना चाहिए और हर चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, आपके तब भी क्या लुक पे आप रखते हो? अपने कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान करते हो चेंजेस में, या अपने जो है आप बालों पे देते हो? क्या चीज़ों में चेंजेस? हर चीज़ में, जिस तरह का आपकी ड्रेसिंग होती है, आपको मेकअप, अपने हेयर स्टाइल, हर एक को चेंज करना चाहिए, तब भी आपका लुक चेंज होता है। ठीक है, सही है। तो हम पहली जो पिक्चर उस पर डिस्कशन करते हैं। इट्स वेरी नाइस, इज समथिंग यू वेयरिंग वेस्टर्न, और कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब क्या पहना हुआ है, और ये कहाँ की पिक्चर है? ये जो है वो मैरियट की पिक्चर है, और ये जो है वो वैलेंटाइन डे का डिनर था हमारा। अच्छा, ये उसकी पिक्चर है, और लाइक यस वेस्टर्न है, नीचे शॉर्ट शर्ट है, नीचे ट्राउजर है, और ऊपर ऑरेंज कलर का कोट है विद मैचिंग बैग। तो बड़ा अच्छा एक लुक आ रहा है ना, कितना अच्छा। ये खुद सोचती हूँ इसके बारे में, कैसे बनाना है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ड्रेसिंग करना, बिल्कुल उसका मैचिंग हर चीज़ को लेके चलना, तो मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, ठीक है। और ये सेकंड पिक्चर, ये हमें आपकी हुई है ना? जी, ये नारायण काकान की है, और क्योंकि ये ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक है, तो ये उसमें उसके लिहाज से जो है ना, क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं आपको थोड़ा अपने आप को ना इजी वे में भी लेके चलना चाहिए, थोड़ा सा फैशन के भी तरफ, क्योंकि हम फैशन का भी साथ लेके चल रहे होते हैं, ब्लॉगिंग करनी है। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। पिक्चर्स भी जानी होती हैं, आपको अपने आप को रिलैक्स भी करना पड़ता है, ये उसके लिहाज से ये लुक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आपने मतलब ये डिफरेंट स्टाइल मैंने इसमें जो है वो शॉर्ट कुर्ती तो नहीं है, नॉर्मल कुर्ती, ताकि वो ऐसे ईजी हो, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि आपके 6 to 7 आवर्स की लगातार एक होती है ट्रैवलिंग, तो आपको कपड़े बहुत ईजी पहनने पड़ते हैं। नीचे बिल्कुल नॉर्मल सा ट्राउजर है, दैट्स इट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये अगली पिक्चर जो है ये बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, इस पे मेकअप में कुछ चेंजेस है क्या? यस, एग्जैक्टली। ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें बिल्कुल मेकअप एक चेंज लुक है, हेयर स्टाइल भी बिल्कुल चेंज है। हाँ, हेयर स्टाइल की चेंजिंग है, इसलिए आपको चेंज लग रहा है, और साथ मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं मोस्टली इतना तेज मेकअप नहीं करती जितना तेज इसमें मेकअप हुआ हुआ है। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है आप पर, है ना? ये लुक अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा हैवी मेकअप शूट करता है। हाँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ मेरा लाइट मेकअप हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हैवी मेकअप है, ये इसीलिए सारों में चेंज लग रही है पिक्चर। अच्छा, इसीलिए, लेकिन बहुत ग्लैमरस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट पिक्चर जो है ये तो बहुत ही जबरदस्त ना, ये कोई फैशन शो है क्या है? ये मेरा शूट था, एक साड़ी का शूट था, और एक ब्रांड के लिए मेरा शूट था, और ये उसमें सैलून वालों ने मेरा मेकअप किया हुआ है, वो विद फुल माथा पट्टी और झूमर, और ये सारा एक लुक है। स्टाइल बड़ा अच्छा दिया ना, ये ऐसे घूमते हुए यूं करके। ये तो ये मेरे फोटोग्राफर का कमाल है कि जी मैम इस तरह से अगर स्टाइल लेंगी तो पिक्चर बहुत अच्छी आएगी, साड़ी का एक फॉल आएगा और फिर आपकी पिक्चर अच्छी आएगी। ये स्टाइल मारने की कोशिश है। यस, यस, कमाल हो गया। और ये उस स्टाइल के अंदर एक पोज आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। ब्रेक के बाद इनसे हम कुछ करेंगे डिफरेंट किस्म के सवाल जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे, तो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हम करने वाले हैं हुमा से वो सवाल जो आज तक कभी किसी ने नहीं किए होंगे इनसे, और आप भी जानेंगे वो सीक्रेट सवाल है क्या। ठीक है हुमा, तैयार हैं आप? बिल्कुल। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन। ओके जी, तो कार्ड में आया है, ये गांव में कोई भूत प्रेत वाली कोई सीन था, ये क्या था? ये इस तरीके से था कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो गांव में सुनने को बड़ा मिलता है कि जी भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। ठीक है, मेरा कज़न जो है वो अपनी एजुकेशन से गांव कौन सा, पहले ये तो बताओ। ये झांग वाली साइड पे, अटक वाली साइड पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसको बड़ा शौक होता था मैं एजुकेशन से भागने का, और ये ना वो जिसका नहीं वो बहाने लगाने वाला, तो वो कहता था कि ना मेरी जो चारपाई है ना वो कोई परियां उठा के ना साइड पे कर देती हैं रात को ना, मैं जब सोता हूँ। तो सच्ची मुच्ची करती थी? नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, ये वो बस सिर्फ एक ड्रामा और बहाने वाला हिसाब था उसका। फिर वो एक दिन मेरी अम्मा ने उन्हें कहा कि ना आज मैं आपके साथ सोती हूँ, मैं देखती हूँ कौन सी परियां थी, मैंने भी देखनी है। वो उस दिन के बाद आज तक वो परी दोबारा नहीं आई। अच्छा, वो साइड पर नहीं, वो दोबारा नहीं, उसने कभी की नहीं, वो आई नहीं ना दोबारा। आप लोग कभी जाते थे, कभी आपने भी कुछ? कभी भी नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वो फिर वो एक बहाना उनका होता है। लोग कहानियां सुनाते हैं, कहानियां लिटरली सुनाते हैं कि परियां आती हैं, किसी घर में ऐसी चीज हो जाती है, इसी घर में ऐसा चीज हो जाती है, लेकिन आप जब तक उतना देखें आप नहीं यकीन करते उस चीज पे। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पसंद ना करती हो परी, उन लोगों को ज्यादा पसंद करती है, उन लोगों के साथ ज्यादा सीन होते हो सकता है। बिल्कुल, हमें ना शायद पसंद करती है, क्या कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट सवाल जी। ओके, सवात का वाकया क्या हुआ था? सवात में कोई मतलब आप लोग कुछ गिरते कहीं से बच गए थे? बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग सवात गए ट्रिप लेके, तो हम लोगों को जाना था शाही बाग वाली साइड पे ना, वहाँ जाती है जीप्स, तो हमारे पास ऊपर है कच्चा है, तो वो क्या कि वहाँ पे जीप्स का ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ ही 11 लड़कियाँ। ठीक है, हमें ड्राइवर ने ये चीज़ नहीं बताई थी कि अगर आप लोग वेट ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो ना
गाड़ी पीछे रिवर्स हो सकती है। जीप में थे या गाड़ी में? जीप में थे ना, 2 जीप थे हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट पार्टीशन में थे, आधे इसमें थे आधे उसमें थे। लेकिन जो पीछे वाली थी, एक जीप में हम लोग थे, एक में पीछे गाड़ियां हमारी और कोलीग्स थी। तो ये हुआ कि वो 5 जो थी ना, उन्होंने थोड़ा सा वेट जरा ज्यादा वहाँ पे कर लिया, उस गाड़ी की होगी ब्रेक फेल। आप लोग भी 5 थे, वो भी 5 थे, तो उसमें ऐसा हुआ कि वो कुछ थोड़ी हेल्दी थी, एक तो वो थी। अच्छा, उसको भी उनको बैलेंसिंग नहीं हो सकी। कुछ बच्चे थे वो हमारे साथ आ गए। शरीफ ड्राइवर ने जो देखा नहीं, 5 लड़कियां बस ऐसा ही था, उसने बिठा दिया। अच्छा जी, अब वो वजन ज्यादा हो गया, वो जैसी ऊपर पहुंची और वो साथ ही उसकी ब्रेक फेल हो गई। अच्छा, ब्रेक तो फेल होगी उसकी। अब वो ये है कि वो ना इनको समझ आया, इन लोगों ने चीखें मारना शुरू, क्योंकि हम लोग बहुत आगे जा चुके हुए थे, हमें नहीं पता था क्या इशू हो रहा है। ब्रेक फेल हुई तो ये लोग बचे किस तरह से? ये कुछ ने तो छलांग लगा दी, ठीक है, कुछ छलांग मारी, हल्की चल रही होती है ना गाड़ी, इतनी नहीं तेज चली थी, ब्रेक जब फेल होती है तो गाड़ी एकदम से पीछे चली जाती है ना। अच्छा, वो फिर ये है कि अब वो कुछ थी, वो ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, पता नहीं अब क्या होगा। बैठी हुई थी वो गाड़ी के अंदर ना, इन्होंने जंप नहीं मारी, तो जिन्होंने जंप मारी वो सही थी, वो सही थी। तो फिर ये हुआ कि लोगों ने, किसी ने आके जो है ना वो कोई पत्थर वगैरह रखे गाड़ी को रोकने, बहुत मुश्किल से इन लोगों ने गाड़ी, क्योंकि इन लोगों ने आके हमें किस्सा सुना, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम लोग बहुत देर पहले नीचे पहुंच चुके हुए थे। फिर वो उसमें आपकी बहन भी थी, मेरी बहन भी थी उस गाड़ी के अंदर। फिर उसी ने बताया आके, क्योंकि वो मोबाइल भी नहीं मिल रहा था, फिर घर वाले भी टेंशन, सिग्नल नहीं होते क्योंकि वहाँ फोन होता ही नहीं है। फिर सिर्फ एक ड्राइवर के पास होता है, वो भी उनको पता होता है कि कौन सी किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर वो ये हुआ कि कुछ गाड़ियां वहाँ से ऊपर आ रही थी, फिर उन लोगों ने उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत, और वो हेल्प करते करते किसी तरह से वो गाड़ी, फिर भी उसी ब्रेक फेल में वो गाड़ी किसी तरह से उन लोगों ने ब्रेक्स को ठीक किया, कुछ काम किया, फिर वो गाड़ी वापस आई। तकरीबन हमारी गाड़ी के 1.5 घंटे के बाद वो गाड़ी वापस पहुंची, और बड़ा हमारे लिए एक डिस्ट्रेसिंग थिंग थी। तो ये चीज बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जहाँ जा रहे हैं कम लोग हों, गाड़ी सही हो, ब्रेक सही हो, और साथ में जो है ना वो ड्राइवर को इतनी नॉलेज हो कि अगर आप बिठा रहे हैं किसी को, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल होता है, कम से कम ब्रेक ना फेल हो ना। ब्रेक तो बेशक नहीं, ब्रेक तो हो सकता है नीचे से ठीक हो, लेकिन उनको तो ये पता होता है ना कि आप वेट कितना बिठा रहे हो और कितना बाद में इशू हो सकता है ना, वो देख नहीं रहा था ना, यही तो बात है। अब ये खुदा ना खास्ता वो ब्रेक फेल हो जाती तो फिर क्या होता है, कोई ना देख लो, बर्थ समझ के देख लो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बताएं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो है ये कार्ड में क्या लिखा है, कोई डिजाइनर के साथ बदमजगी हो गई थी? जी हाँ, डिजाइनर के साथ मेरी कुछ ऐसे बदमजगी हो गई थी कि मैंने फर्स्ट टाइम जब काम स्टार्ट किया तो उस वक्त ये था कि कुछ शूट्स मेरे चल रहे थे। मेरे फोटोग्राफर के साथ मेरा शूट चला, उसके बाद उसने कर दी पिक्चर्स लेट। वो गलती मेरे फोटोग्राफर की थी, मेरे डिजाइनर ने तो मुझे ऑन टाइम चीजें भेज दी थी, लेकिन मेरे फोटोग्राफर का ये इशू था कि उसने वीडियोस लेट कर दी, पिक्चर्स लेट कर दी। फिर उन्होंने मेरे साथ शोर शराबा डालना शुरू कर दिया, अब आप मुझे पिक्चर्स नहीं दे रही हैं, आप मुझे वीडियोस नहीं दे रही। मेरी चीज़ है, आपको उनको एहसास होना चाहिए इस चीज़ का ना। मतलब मैंने उन्हें ये कहा कि एहसास मुझे भी है इस चीज़ का, लेकिन अगर मेरे फोटोग्राफर को कोई इशू है, देखिए नेचुरल इशूज़ बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, ये अगर मैं समझूंगी और मेरी डिज़ाइनर भी समझेंगी तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने समझने की बजाय वो शाउट करना शुरू कर दिया, अब ऐसा नहीं है, मैं आपकी पेमेंट रोक सकती हूँ, मैं केस कर सकती हूँ, मैं केस भी कर सकती हूँ, आपने मेरी चीज़ टाइम पे नहीं दी है। मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैंने ये कहा, मैंने कहा उनका था, आपका था? मेरा था फोटोग्राफर ना, उनका नहीं था। तो मैं अब ये कर सकती हूँ, आप, मैं आइंदा के बाद आपको पीआर नहीं भेजूंगी, मेरे पास और भी इन्फ्लुएंसर। मैंने कहा यार फिर आप ये करें, आप ये करने में आपको नहीं, आप क्योंकि देखिए काम आपका किसी के बगैर खत्म नहीं हो सकता, आप ना करें मेरे साथ, किसी और के साथ काम कर लें। सही है, तो फिर ये कि उन्होंने फिर सही हुआ मामला, फिर मामला बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी उनकी पीआर्स आई थी, अब उन्होंने काम खुद खत्म कर दिया, वो इश्यूज नहीं है, लेकिन बाद में काफी कुछ सेटल हुआ। मैंने बहुत सारा काम उनके साथ अब तक किया हुआ है, और अभी भी मेरा काम, अभी भी वो मुझे बुलाएंगी तो मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके चलें नेक्स्ट। ओके, झील सैफुल मलूक का वाकया, ये क्या था? झील सैफुल मलूक में ये हुआ कि हम लोग वहाँ पे भी ये इशू था, हुआ ये कि कोविड का था दौर, काफ़ी सब कुछ खाली खाली सा था, हम लोग ऊपर पहुंच गए, चले गए हम लोग झील सैफुल मलूक। जब हम लोग ऊपर गए ना तो ड्राइवर हमारे साथ था। हमारे वहाँ से ड्राइवर हायर करना होता है ना? नहीं, वो ये होता है जीप्स तो वहीं की होती हैं, ड्राइवर भी वहीं की डेफिनेटली होते हैं, जीप्स जानी होती हैं। उसको ड्राइवर को इशू था कि आप लोग इतना बोलते क्यों, हमें आदत नहीं इतना, लड़कियां इतना बोले ना, अब हमें आदत थी कि हम सारी आदत होती है ना। हाँ, बीच में गाने भी गाने। अच्छा, लेकिन इसमें छोटी सी मैं बात बता दूं, वैसे तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ना वो ड्राइवर, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई ज्यादा बोल रहा हो तो डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो जरा रास्ता भी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब होता ही है कि अब हमारे साथ लड़कियों को नहीं रोक सकते आप। नहीं, वो रोकने की बात भी नहीं है। 7 से 8 लड़कियां उसमें ना, वो कुछ को ये इशू होता है, किसी को ना हाइट से इशू है और वहाँ पे बहुत हाइट होती है, क्यों गई? क्यों वो जबरदस्ती चली तो गई। अब एक नीचे देखे वो एक शोर करे, दूसरी नीचे देखे दूसरी शोर करे, हुफल्ला हाइट इतनी, अब क्या होगा, वो हमें कुछ हो ना जाए, हमें ये ना हो जाए, वो उनको एक इशू था। फिर वो उस ड्राइवर ने ये किया कि जी अगर आप लोगों ने अब अपना मुंह बंद ना किया तो मैं आपको यहीं उतार दूंगा, आप यहाँ से कहीं वापस भी नहीं जा सकेंगी। अच्छा, फिर हम अल्लाह सर्दी थी,
वो जाहिर सी बात है, वहाँ स्नो फॉलिंग का भी था, टाइम था, बर्फ पड़ी हुई थी। हम लोग जब वहाँ से गए तो हम लोग वो लिटरली जो है ना वो पहाड़ तोदे पड़े हुए थे बर्फ के, उसके अंदर से हम लोग गए, उसके अंदर से गए। फिर हम लोग ऊपर जब सैफुल में लोग गए, फिर वो टाइम कौन सा था वो? ये लाइक हमारे पास था, ये कोविड के जो दिन थे ना, जून जुलाई में बर्फ थी, बिल्कुल वहाँ होती है बर्फ जून जुलाई में। फिर ये हुआ कि हम लोग जब ऊपर गए झील सैफुल में लोग, तो मेरी जो वही फ्रेंड्स थी शोर करी थी, उन्होंने ना उसकी जीप के ऊपर बैठ के ना पिक्चर्स बना ली। एक तो शोर कर रहा, वैसे वो शोर कर रहा था। उसके बाद उसने पहुंच गए थे झील पहुंच के ना सैफुल में लोग, वो तो फिर जो सब शोर शराबा करते हैं, हम पहुंच के ऊपर। फिर वो कहते हैं अब आपने मेरी उस पर बैठ तो गए हैं, अब आप लोगों ने डंड डाल दिए, मैंने आपको यहीं से नहीं लेके जाना, आप वापस नहीं जाना, वापस नहीं लेके जाना। हमने कहा आपको डंड तो डाले ही नहीं किसी ने भी गाड़ी को ना, तो अब आपको वैसे ही इतना शोर शराबा आप डाल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो कुछ ड्राइवर्स आए, उन्होंने किया ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, वो आपकी पहले से था, कोई नहीं बैठा। उन्होंने वो माना ही नहीं, कहती हैं आपने जूता मारा है तो मेरी सारी जीप खराब हो गई है, जीप को तो मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो बोलो तुम चीजों से प्यार करो, इंसानों को लेके क्यों घूम रहे हो? तो जीप को लेके घूमो। वो फिर वो शोर शराबा करते करते वापस पहुंच ही गए हम, अल्लाह अल्लाह करते। तो फिर सब खामोशी से गए थे? वापसी पे भी यही शोर शराबा था, आप लोग इतना शोर करते हैं, आप लोग इतना बोलते हैं, झड़प हुई है ड्राइवर के साथ, तो ये चीजें चलती हैं। चले जबरदस्त रहा, ये सेगमेंट में बड़ी आपकी जो है मालूमात हमने हासिल की है, किस तरह से आपके जो है इतने सारे वाकयात हुए। अब जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज देखनी होगी हमें पेंटिंग के हवाले से। तो हम आपसे एक आर्ट वर्क कराएंगे, लेट्स सी कि आप आर्ट वर्क में कैसी हैं। सो आप देखिएगा हुमा का आर्ट वर्क, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और लाइफस्टाइल में अब हुमा को हम एक टारगेट देने वाले हैं, जो है पेंटिंग का टारगेट। मैं इसे बनवाऊंगी एक सेलिब्रिटी की पिक्चर, और इनको दिखाऊंगी नहीं, सिर्फ डिस्क्राइब करूंगी। तो हुमा आपने डिस्क्राइब करते करते उसको बनाना है। तो आज हम देखेंगे कि हुमा कैसी तस्वीर बनाती हैं और उस सेलिब्रिटी को गेस कर भी सकती हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा तैयार है? जी बिल्कुल। फेस कट से शुरू करें? बिल्कुल, फेस कट से स्टार्ट करते हैं। ज़रा सा गोल सा फेस कट है, थोड़ा चबी चबी चिकूज भी है उनके। अच्छा, ओके। हाँ, थोड़ा चबी चबी सा है। हाँ, ठीक है जी। और नेक्स्ट हो गया? हाँ, अच्छा। आंखें इनकी जरा सी लंबी हैं, लेकिन सूजी हुई आंखें नहीं होती जैसे किसी बंदे की सूजी हुई होती है। पहले मुझे बता दें कि पॉलिटिशियन है कि कोई एक्टर है? एक्टर है, एक्टर मैंने कहा ना, एक्टर है। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। और आई बॉल जो है ब्लैक कलर का है, थोड़ी सी ड्रूपी सी आंखें हैं। ठीक हो गया। और जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी लिफ्टेड हैं, थोड़ी हैवी हैं, लेकिन हल्की सी हैवी हैं। अच्छा। लेकिन जो है ना आर्च भी बना हुआ है उस पर ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, नोज़ इनका थोड़ा सा हैवी है, और थोड़ा हैवी नोज़ है, थोड़ा बड़ा नोज़ है, लेकिन ये कि थोड़ी सी नॉस्ट्रल्स भी हैं। अच्छा। लाइक नॉट चौड़ा नाक, लेकिन हैवी नाक है। अच्छा। हाँ। और लिप्स बड़े क्यूट से हैं इनके, थोड़े से यहाँ से पतले से हैं, थोड़े से यहाँ से मोटे से हैं। और जिस तरह का चेहरा भी गोल गोल सा है, इसी तरह लिप्स भी गोल गोल क्यूट क्यूट से हैं। फुल माउथ लिप्स हैं। ठीक है। दाढ़ी इनकी थोड़ी सी है, और ऐसे करके यूँ करके यूँ, किसी ड्रामे में दाढ़ी होती है, किसी में हल्की हो जाती है, किसी में ज़्यादा हो जाती है, ऐसे करके। ठीक अच्छा, है, पूरी दाढ़ी है, फुल दाढ़ी है। अच्छा हाँ, और मुझे ऐसे करके हैं, ये यूँ करके यूँ। ठीक है, बाल बड़े घने हैं इनके, कर्ली, फुल टाइम कर्ली, और बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं। नेक लाइन भी ज़रा हैवी, यहाँ से जो एक्सरसाइज कर करके चौड़ी हो जाती है ना। हाँ। अच्छा। बाल काफी हैं, बहुत घने बाल हैं, थोड़े से नहीं है, काफी ज्यादा है, कर्ली कर्ली। ही इज अ टीवी एक्टर और टीवी एक्टर बिल्कुल। अच्छा ओके। फिल्म में भी काम कर चुके हैं। ही इज हुमायूं सईद? हाँ, नो। अब आप बताएं, आप ही समझिए, आपसे हुमायूं सईद बनवाऊंगी, यही मैंने चालाकी की, इसलिए मैंने हुमायूं सईद नहीं बनवाया आपसे। हाँ। ही इज दानिश तैमूर? दानिश तैमूर इतना उसका गोल है मुंह क्या? इतना सा तो उसका चेहरा है दानिश तैमूर का। नहीं, दिखाएं जरा, दिखाएं तो सही क्या बनाया। बहुत बुरी बनाई है, ये देखें। ये तो खुद भी नहीं पहचानेगा, ये तस्वीर नहीं अपने आप को पहचाने की तरह। तो आपको क्या लगता है मैं पेंटर हूँ कि मैं इतनी अच्छी तस्वीर बनाऊंगी? आपसे हमने कुछ ना कुछ तो आइडिया होता है, लेकिन कुछ ज्यादा तो कोई डाकू लग रहा है किसी जगह का। चलिए, आप भी मेरे साथ ऐसी खड़ी हो जाए ना, खड़ा देख सके लोग। जी। तो ये उन्होंने तस्वीर बनाई है और गैस नहीं कर पाई उन्होंने। ये गैस कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, आप चलिए, जो इतना डिस्क्राइब किया उसको तो लास्ट चांस दे रही हूँ। जी बोलें। क्या, कौन है लास्ट चांस?
इनका कोई रीसेंट ड्रामा इतना तो बताएं। बहुत आते रहते हैं। रीसेंट भी आते हैं, मैं क्यों बताऊं ड्रामा कौन सा है? नहीं मैंने ये थोड़ी पूछा, मैं तो आपसे कह रही हूं रीसेंट ड्रामा आते रहते हैं ना, कहाँ है ना मेरे लिए तो बिल्कुल गैस करना। ओके प्लीज नाराज ना होना, जिसकी भी तस्वीर है मैं बताने वाली हूँ, प्लीज नाराज नहीं होएगा। अगर आपको डाकू का रोल मिलेगा तो आप ऐसे जरूर दिखेंगे, वैसे माय गॉड इमरान अशरफ। ठीक है इमरान अशरफ, लेकिन प्लीज माइंड ना कीजिएगा जब आपको डाकू का रोल देंगे तो ऐसा जरूर आपका लुक आएगा। ठीक है ना। चलें जी, इस सेगमेंट में तो आपने बिल्कुल कमालात नहीं दिखा सकी, लेकिन बस काम हो गया। चले आपने जो है जो बना दिया, इनको उनका रोल आपने बता दिया कि नेक्स्ट इनका जो है ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होगा, तो ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है ना। चलें जी, अब जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहां पर हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, पेंटिंग सेगमेंट बड़ा ही मजेदार गया और अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी हुमा से। हुमा आप तैयार हैं? यस बिल्कुल। ओके जी, पहला सवाल, आपकी कौन सी ऐसी 3 बातें जो अभी तक लोगों को नहीं पता? लोगों को नहीं पता, जो आपके शो से आज बिल्कुल पता चल जाएंगी कि मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, अच्छी कर लेती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती, मैं बल्कि किचन में नहीं जाती हूँ, लेकिन लोगों को आज ये ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं किचन में कैसे बिल्कुल ऐसे ही। और ये लिटरली क्वेश्चन होता है कि नहीं जी आप तो किचन में, आप तो लगता ही नहीं कभी किचन में गई होंगी। तो मैंने ये सवाल में आज सबको पता चल जाएगा कि नहीं मैं किचन में जाती हूँ, सारा घर हमने सवाल कर भी लिया, आपने सवाल कर भी दिया और मैंने आपको बता भी दिया। दूसरी चीज़ मेरी फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हमने आपसे वो भी आपने पूछ लिया आज। हाँ। तो वो भी सबको लास्ट में पता चल गया होगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और सब कुछ क्या क्या है। तीसरी चीज़ उसके अलावा मोस्टली वैसे ज़्यादातर यही होती हैं चीज़ें कि चाहे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है। वो भी आज वो भी आपको वैसे पता चल गया कि आज मेरी इतनी एजुकेशन है, ये भी पता चल गया। सब चीज़ें आज और लाइफ अगर लोग देखेंगे मेरा इंटरव्यू तो उनको पता चल जाएगा यही सब कुछ है जो हमें हुमा के बारे में नहीं पता था, जो आज पता चल गया। बस सही। अब हुमा के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, अपने फेस का बेस्ट फीचर आपको क्या लगता है? माय लिप्स। और आपको ऐसा फीचर फेस का जो पसंद नहीं हो, चेंज करना चाहती हो? मेरी आईब्रोज। आई वांट कि थोड़ी सी जो है ना वो थिक होनी चाहिए, बहुत पतली हैं और थोड़ी सी थिक। आई वांट कि थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी थिक। ठीक है, सही है। कौन सा ऐसे 3 कॉस्मेटिक्स हैं जो हमेशा आप अपने साथ रखती हैं? मेरे पास एक तो मेरी क्रीम ज़रूर मेरे साथ होती है, उसके अलावा मेरी एक लिपस्टिक है जो मेरे पास मस्ट होती है, और मेरे पास मस्कारा है। ये तीनों चीज़ें मेरे बैग में होती हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे ना एक्ट्रेस से मिला रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो मुझे खुद बहुत पसंद है। पड़ोसी मुल्क के पड़ोसी, हाँ इसे नाम भी नहीं तो वो मुझे लोग मिला रहे होते हैं, फिर मुझे अच्छा लगता है वो कॉम्प्लीमेंट। ओके ठीक है। अच्छा, इसके साथ वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कभी अच्छा नहीं लगा? कभी कभार लोगों का वो होता है आप आज ऐसी लग रही हैं वैसी लग रही हैं, तो वो लुक्स आपको लुक्स पे लोग कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो अच्छा होता है। कैसे लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है? जो ड्रामा कर रहे होते हैं, जो सामने पता चल रहा होता है आप ड्रामा कर रहे हैं और वो लिटरली पता चल जाता है आप ड्रामा कर रहे हैं, और वो फिर ड्रामेबाज होते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनको बोलो ड्रामों में काम करना शुरू। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही मैं कहती हूँ प्लीज़ ड्रामों में जाएं अगर आपने ड्रामा करना, और मुझे पता भी है कि जी ये सच है तो आप ऐसे ही ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा ओके। कैसे लोग हैं जो बहुत पसंद है? जो सिंसियर होते हैं, जो सच बोल रहे होते हैं, जो मुँह पे सब कुछ बोल देते हैं, वो लिटरली अच्छे होते हैं। वो उसको थोड़ा बुरा लग रहा होता है आपने मुँह पे बोल दिया, लेकिन वो अच्छे होते हैं। अच्छा, और कौन सा ऐसा जुमला जो बहुत इस्तेमाल करती हैं? फॉर श्योर, बहुत ज़्यादा। यस। अच्छा, और कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप वाकई ही काम करना चाहती हैं? हुमायूं सईद। ओके। और कभी किसी फ़ैन ने बड़ी वियर्ड सी कोई हरकत की हो? या बहुत सारे हैं करने के लिए, बहुत सारी करते रहते हैं। क्या? कभी मतलब वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, बाकी क्योंकि ये बाकी घर शहर आने का और ये साफ नहीं होता, लेकिन यह है कि आप जो सोशल मीडिया के डीएम्स हैं उन्हीं पे आपके फैंस इतना कर रहे होते हैं, हम आपके फैंस हैं, क्रश हैं, वट जो भी आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ड्रामों में आने का शौक है, काम करने का? नहीं, मुझे नहीं इंटरेस्ट एक्टिंग का बिल्कुल भी नहीं। चले आज हम आपको एक्टिंग का शौक थोड़ा सा करवाते हैं, ठीक है? आपको कोई रोल दिया जाए, अच्छा, तो आपने वो रोल करना है, लेकिन किस एक्टर के साथ करना है ये भी आपकी चॉइस होगी। ठीक है, हो गया, सही है ना? ओके, तो रोल आपको दिया जा रहा है सबसे पहले एक वाइफ का। अच्छा ओके। अब आप किसकी वाइफ बनना पसंद करेंगे एक्टर्स में से, वो आप बताएंगी, ठीक है? इमरान अशरफ, दानिश तैमूर या शान? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, ओके जी, सही है, ठीक है। गैंगस्टर रोल दिया जा रहा है आपको, अब आप ये गैंगस्टर रोल किसके साथ करना पसंद करेंगी? मिकाल जुल्फ़िकार, फवाद खान या हुमायूं सईद? मुश्किल कर दिया मैंने आपके लिए। बहुत मुश्किल है, वो तीनों इतने, उनके साथ गैंगस्टर का रोल फहद मुस्तफ़ा।
मैं सिर्फ रिजेक्ट हो गई वहाँ पर, इतने पसंद है हालांकि गैंगस्टर का रोल करेगी। ओके ठीक है। कॉमेडी रोल किसके साथ करना पसंद है? फैसल कुरैशी, नुमान इजाज या फिर आपने अहद रज़ा मीर? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी उनके वो बेस्ट हैं, और क्योंकि उनके मैंने ड्रामे भी देखे हुए कॉमेडी रोल में, उनके साथ बेस्ट होगा काम करना अगर कॉमेडी का। यस यस। अच्छा, फीमेल एक्टर्स में कौन पसंद है? सबा कमर। क्या खास वर्सटाइल एक्ट्रेस, यस, बहुत अच्छा काम करती हैं, और मतलब वो हर रोल में अपने आप को जिस तरह से वो ढालती हैं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आपको जुमला दूंगी, जुमला भी नहीं, एक वर्ड होगा, उस वर्ड से रिलेटेड आपने किसी भी पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी को रिलेट करना है, ठीक है? फर्स्ट वर्ड है सिंसियर। इमरान खान, पॉलिटिशियन। यस। ओके। सेकंड वर्ड वर्सेटाइल। मरीम नवाज। एनर्जेटिक। सबा कमर। ओके। क्लेवर। मरियम औरंगजेब। अच्छा। इंटेलिजेंट। इमरान खान। अब जेन्युइन, अब वो भी आप इमरान खान। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई और नाम भी नहीं ना, वो देखें, आप एक्ट्रेस भी देख रहे हो और अगर पॉलिटिशियन देख रहे हो तो इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, आपको सबसे ऑनेस्ट और सिंसियर। ओके। पैशनेट। अगर मैं यहाँ पे एक्टर का नाम लूँ तो हुमायूं सईद। हुमायूं सईद पैशनेट लगता है आपको बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल। मोमिर राना। मोमिर राना, ठीक है, सही है, ज़बरदस्त हो गया। आज का आपके साथ सेशन बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। वी रियली एंजॉयड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। एंड वी हैड ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एनी टाइम। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आज का भी आपको शो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल लाइफस्टाइल, सो यू ऑल स्टे विद अस, देखते रहें ऑल लाइफ।